शकुंतला, शकुंतला। हाँ जी, चाय ला रही हूँ। अरे चाय को छोड़ो, पहले साहिल की चिट्ठी लाओ। हे प्रभु। ये लीजिए, चाय लाती हूँ मैं। अरे बैठो, पहले सुनकर तो जाओ क्या लिखा है। टर्मिनल एग्जाम की रिपोर्ट से खुश होकर हमने साहिल को पेन भेजा था ना, उससे अच्छा लगा। लिखा है उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया है, अनूप। वो हम दोनों को जानता है, हमारी तारीफ करता है। हमारी तारीफ कैसे करता होगा? साहिल ने की होगी उससे, वो थोड़ी हमसे मिला है। मिल भी लेगा। उसने लिखा है उसके पिताजी का यहीं पर बैंक है, फर्स्ट चार्टेड बैंक। फर्स्ट चार्टेड बैंक। क्या हुआ? ये वही बैंक है शकुंतला, जिसने हमसे मारवा मिल्स जैसा कस्टमर छीना। सबसे पहला झटका मुझे इसी बैंक से मिला है। तभी मैं सोचूं कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पूछने पे बताते भी नहीं हैं। अब बताना क्या है, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। इतना परेशान तो नहीं देखा है आपको मैंने। इतना बड़ा झटका भी तो नहीं लगा पहले कभी। अब पहले वाली बात नहीं रही है शकुंतला। पहले तो पुश्तैनी कारोबार था, अपनी मर्जी से चलाते थे, लेकिन अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया और फिर सरकार की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है, पता नहीं कैसे संभलेगा ये सब। संभलेगा, सब संभलेगा, और आपसे ही संभलेगा। 30 सालों से देख रही हूं आपको मैं। जब से इस घर में ब्याह के आई हूं, आपको दिन रात मेहनत करते देखा है मैंने। आपने तो आगे बढ़ाया है ना ये कारोबार, वरना था ही क्या। बाप दादा तो महाजनगिरी करते थे, आपकी मेहनत का ही तो फल है ना ये। रामदास जी तो आजादी की लड़ाई में चले गए, आपने अकेले किया है ना सब कुछ। अरे वो किया सो किया, अब आगे क्या कर पाता हूं ये देखना है। माँ लक्ष्मी की हम पे कृपा रही है, आगे भी रहेगी। पूजा पाठ में तो हम कोई कमी करते नहीं। आप आगे पढ़िए ना, क्या लिखा है। स्कूल वालों ने फोन पर रोक लगा दी है, इसलिए मैं आपको बार बार याद नहीं दिला सकता कि आपको मीठा खाना मना है, और मां को भी याद नहीं दिला सकता कि वो बहुत अच्छी है। मां का ख्याल रखना, आपका साहिल मेहता। दुखी मत होइए आप, प्रभु की इतनी कृपा तो है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहां भी रहे बस सुखी रहे। मेरी भी प्रभु से यही प्रार्थना। हेलो। आप? आज तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही वक्त होगा। आज मैं आपका कस्टमर बनने आया हूं। बैठिए। थैंक यू। अरोड़ा साहब नहीं हैं? बैंक के काम से बाहर गए हैं। कुछ काम था उनसे? नहीं, जब आपसे मुलाकात हो गई तो किसी और से क्या काम होगा। ये फाइल में लेके आया हूं। सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर ली हैं। द रेस्ट इज इन योर हैंड्स। आज आप मुझे टी कॉफी ऑफर नहीं करेंगी?
अगर ऑफर करूंगी तो आप बाहर चलने को कहेंगे। थैंक गॉड आप इतने कम समय में मुझे पहचान गई। ये आपके लिए। लगता है आपको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। जी नहीं, मुझे फूलों की खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है। खुशबू को फूलों से अलग करके क्यों देखते हैं आप? क्योंकि अगर खुशबू मन में समा जाती है तो आप ज्यादा देर तक मजा ले सकते हैं। फूलों को मुरझाते वक्त नहीं लगता। आपको क्या अच्छा लगता है? मैडम, बड़े साहब ने मीर चंदानी जी की फाइल मंगाई। अभी आती हूँ। जी। आई होप हमारी ये अधूरी बात अगली मीटिंग में चालू रहेगी। हाँ, क्यों नहीं। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे जस्ट इन केस कोई काम पड़ सकता है। व्हाई नॉट। रेसिडेंस और ऑफिस दोनों का है। थैंक यू। ओके। काका जी है? हाँ है। मैं उनसे मिलकर भी आता हूँ। ये मेरे हस्बैंड है। ऑलराइट, सी बाय। ये फूल मुरझाए उसके पहले आप सारी खुशबू चुरा लीजिएगा। मैं आपसे बाद में ले लूंगा। बाय। माफ कीजिएगा काका जी, आपका भेजा हुआ मटेरियल हम स्वराज में नहीं छाप सकते। वजह जान सकता हूं? स्वराज के सिद्धांतों के खिलाफ है। वो कैसे? तुम्हारा स्वराज जनहित की तो बात करता है अभिषेक, और हम भी जनता को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, तो फिर जनहित के खिलाफ कैसे हुआ? कोई भी बिजनेस प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाता है काका जी, जनता के फायदे के लिए नहीं। अभिषेक, मैं मानता हूं कि इसमें हमारा फायदा है, लेकिन इसमें जनता का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ये तुम कैसे कह सकते हो? जहां तक मौजूदा आर्थिक नीतियों के बारे में मैं जानता हूं काका जी, उससे तो यही पता चलता है कि सरकार जनता के आर्थिक हितों का ज्यादा ख्याल रख रही है। अभिषेक, आज तुम सरकार का पक्ष ले रहे हो, उस सरकार का जिसने तुम्हें तुम्हारा स्वराज बंद करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हम ही तुम्हारे काम आए थे, हमारा बैंक तुम्हारे काम आया था। काका जी, हमारे स्वराज के प्रति सरकार का जो भी रवैया रहा हो, फिर भी मैं इस सरकार की आर्थिक नीतियों का हमेशा समर्थक रहा हूं। और जहां तक आपके और आपके बैंक के द्वारा स्वराज को मदद करने का सवाल है, उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपका कर्जदार रहूंगा। लेकिन साथ में एक विनती जरूर करूंगा मैं काका जी। उस मदद के एवज में आप स्वर्गीय रामदास जी के सिद्धांतों को सूली पर चढ़ाने के लिए मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि अगर आज स्वराज का नाम इज्जत से लिया जा रहा है तो साथ में मेहता खानदान का भी नाम तो बढ़ ही रहा है। अब मैं क्या कहूं? तुम भी अपनी जगह सही हो। I must say you are very beautiful. आप बहुत खूबसूरत हैं। ये फूल मुरझाए उसके पहले आप सारी खुशबू चुरा लीजिएगा। मैं आपसे बाद में ले लूंगा। उमा, मुझे माफ कर दो।
तुम्हें इतने दिन मेरी याद नहीं आई? आई ना, बहुत याद आई, पर मैं क्या करता, मैं बुरी तरह फंस गया था। मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम था एक न एक दिन तुम जरूर वापस आ जाओगे। डैनियल ने फोन पर तुमसे बात की थी तो पता चला कि हमारा बच्चा। डैनियल ने मुझसे फोन पर बात की थी? हाँ, तुमसे ही तो बात की थी उसने। डैनियल ने कभी मुझसे फोन पर बात नहीं की। तुम्हारी बीवी बिन बाप के बेटे को पाल कर बड़ा कर रही है। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता वो दार्जिलिंग में। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना केशव। इससे ज्यादा कुछ जानना चाहो तो खुद जाकर मिल लेना उनसे। केशव आ जाएगा बेटा। हो सकता है उसका काम ही ना खत्म हुआ हो और उसे वहीं रुकना पड़ गया हो। तू डर मत बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है वो। मम्मा, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर किस्मत में यही लिखा होगा तो अब तक सब कुछ हो चुका होगा। हमेशा बुरा नहीं बोलते बेटा। केशव आ जाएगा, मैं डैनियल को भेजती हूँ, वो उसे जाकर ले आएगा बेटे। मम्मा, यहाँ आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कहाँ जाएगा वो? मुझे कुछ नहीं होगा कस्तूरी, तू है ना मेरे पास। ये गोलियां हैं, दिन में 2 बार, दवाई 2 बार। मैं पानी लेके आती हूँ। तू जा रहा है ना बम्बई? मामा, तुम्हें इस कंडीशन में छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं अगर मेरा झूठ पकड़ा भी जाए तो भी। और मैंने जो कुछ किया है सबके अच्छे के लिए किया है मामा। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने किसी के घर कोई डाका नहीं डाला है। फिर क्यों रात रात भर छत की ओर देखता रहता है? मामा प्लीज प्लीज, तुम फिक्र करना छोड़ दो। देखो, तुम ठीक हो जाओगी तो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवाई अब बोल ना इसे, बोल के केशव को ले आए जाकर। मुझे तो सुनाती रहती है, बोल इसे। इनफ मामा, मैंने एक बार कहा ना, बहुत हो गया। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मामा, वो हमें छोड़कर उमा के पास चला जाएगा तो लेट हिम गो, हम लोग जी लेंगे उसके बिना। मैं सागर को देख के आती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया सुबह से। रुला दिया ना उसे। क्यों करता है डैनियल तू ऐसा? तू तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करता था, और अब तुम माँ के मुंह में फंस गया है। जा बेटा, अपना फर्ज निभा। देखिए अरोड़ा साहब, अगर ये शैलेश प्रताप चंद जी का बेटा नहीं होता तो हमें इस विषय पर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम साफ मना कर देते। भाई साहब, और हम कर ही क्या सकते हैं? ना तो उनके अकाउंट में पैसे हैं और ना ही वो जमा कराने की स्थिति में है। इतनी बड़ी रकम पर बैंक गारंटी देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा, इसमें काफ़ी रिस्क है। मैं तो एक बार ये रिस्क भी उठा लेता अरोड़ा साहब, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इस शैलेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और मेरे सामने सबसे बड़ी अड़चन यह है कि प्रताप चंद जी टेंडर डाल रहे हैं शैलेश के नाम से। बिला, तुम्हारी क्या राय है शैलेश के बारे में? मैं भी 1-2 बार ही मिली हूँ उनसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। आखिर हैं तो प्रताप चंद जी के ही बेटे। प्रताप चंद जी का बेटा है, प्रताप चंद जी नहीं है।
अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या करेंगे हम? वो प्रताप चंद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। काका, अगर प्रताप चंद जी का घर गिरवी रखकर बैंक गारंटी दे दी जाए तो? मेरा मतलब है प्रताप चंद जी से आपके संबंध खराब ना हो, ये सोचकर मैं। प्रताप चंद जी से संबंध खराब होने की चिंता मुझे होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। और इसकी चिंता मुझे है, इसीलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने सलाह मशवरे के लिए इसलिए बुलाया है कि आप इस बात की चिंता किए बगैर ईमानदारी से अपनी राय दीजिए। अच्छा, आप बताइए अरोड़ा साहब, ये जो बेला ने प्रताप चंद जी का घर गिरवी रखने की बात कही, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी नहीं, इतनी बड़ी रकम पर बैंक गारंटी सिर्फ डिपॉजिट के आधार पर दी जा सकती है। बेला, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है? जी है। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? वो तो प्रताप चंद जी से संबंध खराब ना हो। उसकी चिंता तुम मत करो बेला। प्रताप चंद जी जैसे लोगों को कैसे खुश रखा जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग शैलेश को बैंक गारंटी नहीं दे सकते? जी हाँ अरोड़ा साहब, बिल्कुल ठीक समझे आप। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए, मैं प्रताप चंद जी से ये कहने वाला हूं कि मैं तो तैयार था, मेरी कमेटी के लोगों को आपत्ति थी, इसलिए शैलेश का काम नहीं हो पाया। इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका प्रताप चंद जी से कोई लेना देना ही नहीं। समझी बेला? जी समझ गई।